And welcome dear students. Welcome you all on my Arvind Geography Verse YouTube channel. Dear students, today we are going to study very important part of geography class 9th. Basically we are going to deal important diagrams of class 9th. This is gonna for a very important video for annual part. Okay, already I have made half yearly parts diagram. That link I will provide you. You can please check out all the important diagrams which are important on the basis of half yearly syllabus. So now for the time being we are going to study all the important diagrams of annual section. Okay, so see here are the diagrams. I will point to mark you what are the things on which you have to draw so that you can get marks. यानी आपको क्या बनाना है जिस पे आपको नंबर मिले वो मैं पिन पॉइंट करूंगा, डायग्राम सेम होगा. ओके, और मैं 100% श्योर हूं इससे क्वेश्चन बाहर नहीं होगा. चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट यू सी दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट, दैट इज रिलीफ रेनफॉल. वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क. रिलीफ रेनफॉल, इसका डायग्राम में आपको बनाना क्या है. सी यू हैव टू ड्रॉ दिस माउंटेन. आप ऐसे एक माउंटेन बना दोगे. डन, क्लियर. नाउ आफ्टर दैट यू विल शो दिस असेंडिंग एयर, यानी ऊपर चढ़ती हुई इस एयर को आपको शो करना है. अब देखो दिस इज विंडवर्ड साइड. वेरी इंपॉर्टेंट, आपको यहां लिखना जरूरी है कि ये विंडवर्ड साइड है क्योंकि इधर से विंड आ रहा है. डन. अब देखो यहां पे अब रेनफॉल होगा. क्या होगा यहाँ पे? रेनफॉल. यू हैव टू मेंशन हियर रेनफॉल और रेन. ओके, क्लियर. एंड दिस साइड यू हैव टू राइट ड्राई डिसेंडिंग एयर. असेंडिंग एयर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहां माउंटेन के ऊपर एयर चल रही है, तो आप लिखोगे यहां असेंडिंग एयर. फिर इधर आपको लिखना जरूरी है डिसेंडिंग एयर. डिसेंडिंग का मतलब क्योंकि यहां हवा नीचे उतर रही है. ओके, अब यहां पे देखो दिस इज लीवर्ड साइड. कौन सा साइड है ये? लीवर्ड साइड. जो मैं लिख रहा हूं वो जरूर लिखना है वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे. लीवर्ड साइड देयर इज नो रेनफॉल हियर, नो रेन और वेरी लिटिल रेनफॉल. या वेरी यानी इस साइड में अगर हम बात करें तो इस साइड में आइदर देयर इज नो रेन यानी ये बारिश ही नहीं होगी, या देयर इज वेरी लिटिल रेनफॉल, वेरी लेस रेनफॉल. ओके, यू हैव टू राइट दिस पॉइंट्स. ये पॉइंट्स आपको लिखना ही है. डन. आपको माउंटेन बना लेना है. ये एरो की सहायता से आपको यहां बना लेना है रेनफॉल ऑन द विंडवर्ड साइड. क्लियर. यहां पे असेंडिंग वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू मार्क ड्रॉ हियर रेन ऑल्सो. डिसेंडिंग एयर, लीवर्ड साइड, very less rainfall or no rainfall. This is going to be very important diagram for today for the examination. Next, second one we will go for the frontal rainfall. Okay, frontal rainfall, it is also called cyclonic rainfall. So see here on the basis of diagram only we will study. हम diagram पढ़ेंगे कि क्या हमको बनाना है, और this question are going to be asked for 3 marks. Okay, so you see first you have to draw here this, you will draw the land surface here. Okay, land surface you will draw. Next you see here you will draw this arrow, like arrow you will draw, and you here you will mark cool air, cool air. Okay, now on the upper layer you will draw a different arrow, means you can use different color, and here you will mark a warm air. अब देखो warm air light होता है तो ये हल्का होगा इसलिए ऊपर होगा, लेकिन cool air it is very heavy, ये भारी है तो ये किधर होगा? नीचे होगा. डन, क्लियर. अब कुछ बुक्स में यहाँ पे फॉन्ट दिखा देता है बना के, जहां ये दोनों मिलते हैं ना, यहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है. ठीक है, आप मार्क भी कर सकते हो, नहीं भी मार्क करोगे चलेगा, नो प्रॉब्लम. सो दिस इज फ्रंटल और साइक्लोनिक रेनफॉल. ये बहुत ही इजी है इसलिए इसको जनरली पूछता नहीं है. सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये आपका फर्स्ट वाला. नेक्स्ट विल गो फॉर द कन्वेक्शनल रेनफॉल. ओके, कन्वेक्शनल रेनफॉल यू सी हियर यू विल ड्रॉ लैंड सरफेस. यहाँ जमीन हो गया, यहाँ आपको लिखेंगे हाई टेम्परेचर. विच टेम्परेचर? हाई टेम्परेचर. डन. आफ्टर दैट यू विल सो हियर इवोपरेशन. ओके, वार्म एयर ऊपर उठेगा क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है. वार्म एयर जब ऊपर उठेगा तो ऊपर एज वी मूव अप टेम्परेचर डिक्रीजेस. नाउ हियर विल बी कंडेंसेशन. क्या होगा यहाँ पे? कंडेंसेशन होगा. दैट विल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द क्लाउड्स. अब यहाँ क्लाउड्स बनेंगे और जिसकी वजह से क्या होता है? देयर इज वेरी हैवी रेनफॉल. डन. सो यू विल हैव टू ड्रॉ वार्म एयर, कोल्ड एयर, क्लाउड्स, रेनफॉल. क्लियर. सो कन्वेक्शनल, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड 4 o'clock रेनफॉल. किसी एक नाम से ये पूछा जा सकता है. डन. तो मैं थोड़ा तेज बता रहा हूं ताकि आपको इस वीडियो को पॉज करना है, उसको ध्यान से देख लेना है और फिर से लर्न कर लेना है. वीडियो में 5-6 मिनट से ज्यादा बनाने नहीं चाह रहा हूं. नेक्स्ट विल गो फॉर द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन. ये इंपॉर्टेंट होता है. अब देखो एज इट इज, जैसे ये दिया है ना, आपको ऐसे ही इसको जेरोक्स कर देना है. यहां पे इनर जोन वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू मार्क इनर जोन. आउटर जोन, आउटर जोन के अंदर कौन से एयर होंगे? लाइटर एयर्स. ओके, ये वार्म एयर होंगे, वार्म एयर, इसीलिए
ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, सो यू हैव टू राइट आउटर जोन एंड यू विल हैव टू शो हियर, यू हैव टू राइट रैपिडली राइजिंग मॉइस्ट एयर, ये लिखना होगा। अगर आपने ये एरो बना के नहीं लिखा तो गलत माना जाएगा। डन। ऑन द बोथ साइड्स सेम डायग्राम। डिसेंडिंग एयर ऑल्सो, डिसेंडिंग एयर इट इज बेसिकली हैवी एयर। कौन सा एयर है ये? हैवी एयर है, तो नीचे की तरफ आ रहा है और आपको ये मेंशन करना है, इट इज आई, इट इज वर्टेक्स, इट इज ऑल्सो वर्टेक्स। सो आई होप आई एम नॉट गोना टू एक्सप्लेन दिस डायग्राम्स, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, आपको ये बना लेना है, मैं सिर्फ डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। ओके, नेक्स्ट लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज। क्या है, आप लैंड ब्रिज सी ब्रिज में डिफरेंट डिफरेंट डायग्राम बनाएंगे डे ड्यूरिंग द डे। अब देखो दिन के समय में क्या होगा, बेसिकली जमीन क्या होता है, ज्यादा हीट अप हो जाता है, ज्यादा वार्म अप हो जाएगा, तो यहां पे कौन सा प्रेशर होगा? लो प्रेशर। और वाटर बॉडीज पे कौन सा प्रेशर है? हाई प्रेशर। सो एयर स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम हाई प्रेशर टुवर्ड द लो प्रेशर ड्यूरिंग द डे। अब जहां से हवा आ रही है उसी से उसका नाम देते हैं। तो डे में आप क्या लिखोगे? सी ब्रिज, क्योंकि एयर कहां से आ रही है? सी से। तो डायग्राम सेम आपको याद रखना है। हॉट एयर राइसेस अप, यहां आपको लिखना होगा। क्लियर। कूल एयर डिसेंड्स, यहां लिखना होगा हाई प्रेशर, लो प्रेशर, दिस इज सी ब्रिज। मीन्स आई हैव एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑल्सो। व्हेन यू टॉक अबाउट द नेक्स्ट दैट इज लैंड ब्रिज, इट अकर्स एट नाइट। अब रात के समय में जमीन ठंडा हो जाएगा तो यहां कौन सा प्रेशर हो गया? हाई प्रेशर। और पानी के ऊपर होगा आपका लो प्रेशर। डन। नाउ एयर विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम एरिया ऑफ हाई प्रेशर टुवर्ड द लो प्रेशर। अब जहां से विंड आ रहा है ना, यहां कहां से आ रहा है? जमीन से आ रहा है। सो इट इज नेम्ड एज लैंड ब्रिज। तो आप इसका क्या नाम दे देंगे? लैंड ब्रिज। यू विल हैव टू मेंशन वार्म एयर राइजेस अप हियर आल्सो। क्लियर। लैंड ब्रिज, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, ये आपको लिखना होगा। लो प्रेशर, हाई प्रेशर, डे है या नाइट, ये लिखना होगा। लैंड ब्रिज या सी ब्रिज, कूल एयर, डिसेंडिंग, ये कुछ वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये नहीं लिखोगे तो नंबर कटेगा। अब हमारे सबसे खास स्टार मार्क, इसको भी मैं लगा रहा हूं, बार बार पूछा जाता है। अब देखो बच्चों, यहां पे आप गलती क्या करते हो मैं पहले बता दूं। देखो आपको तो ये नेम लिख लेना है पहले। यू विल राइट 0 डिग्री, डन। देन आफ्टर दैट 30, 60, देन 90 डिग्री। ओके, डन। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल हो गया। अब देखो आप नॉर्थ पोल लिखोगे, साउथ पोल। अब देखो ट्रिक देखो, आप गलती क्या करते हो। अगर आपने इसमें एरो गलत किया, अगर इस एरो का डायरेक्शन आपने अगर ऐसे किया तो ये गलत हो गया। एरो आपको एज इट इज मार्क करना है। डन। हमने ट्रिक दिया था, आएगा जाएगा लेकिन फिर आएगा, ये ट्रिक था, ठीक है ना। तो ये डायग्राम में ये अगर एरो गलत हुआ, इफ दिस एरो डायरेक्शन ऑफ दिस एरो इज रॉन्ग, देन 0 मार्क्स। डन, फाइनल। नीचे भी देख लो, सेम एरो का डायरेक्शन सही होना चाहिए, सॉरी नीचे है, ठीक है ना। अगर एरो का डायरेक्शन गलत, पहले ही ये क्वेश्चन गलत। डन। आफ्टर दैट आप इसको लेबल कर लें। पोलर हाई, ओके, इट इज ऑलरेडी मेंशन पोलर हाई। नाउ सर्कमपोलर, ओके, दिस इज लो प्रेशर। अब देखो ट्रिक देख लो, चलो ये इक्वेटर हो गया ना, यहां से स्टार्ट करोगे, इक्वेटर पे होता है लो प्रेशर। अब इसका उल्टा करते चले जाओ, लो का उल्टा हो गया हाई, इसका उल्टा हो गया लो, इसका उल्टा हो गया हाई। डन। आप लो से लो हाई हाई करते चले जाएंगे। डायरेक्शन भी आपने मेंशन कर लिया है। इसके बाद यू विल हैव टू राइट द नेम, इक्वेटोरियल लो प्रेशर, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, सर्कमपोलर एंड पोलर हाई, ये नेम लिखना जरूरी है। अगर यहां आप असेंडिंग और डिसेंडिंग के लिए भी ट्रिक चाह रहे हो तो देखो, बस आप इक्वेटर का याद रखो। इक्वेटर पे असेंडिंग है। अब असेंडिंग क्यों है मैं बता दे रहा हूं। सी, बिकॉज ऑफ द इंटेंस हीटिंग, थोड़ा अगले डायग्राम में मैं देख रहा हूं। सपोज दिस टू बी द सन, हमने मान लिया सन है, यहां पे तगड़ी हीटिंग हो रही है बिकॉज ऑफ द सनलाइट फॉलिंग स्ट्रेट सनलाइट गिर रहा है, यहां पे ज्यादा हीटिंग है। तो यहां पे तगड़ा हीटिंग की वजह से कौन सा प्रेशर होगा? लो प्रेशर। बस यही याद रखो आप। इक्वेटर पे कौन सा हो गया प्रेशर? लो प्रेशर। अब उलटते चले जाओ, लो प्रेशर का उल्टा हो गया हाई प्रेशर, फिर उल्टा लो प्रेशर, फिर उल्टा हाई प्रेशर। यहां पे जब लो प्रेशर है तो हवा यहां ऊपर उठेगी, आप इसको बोलते हैं कौन सा प्रेशर? असेंडिंग एयर। कौन सा एयर हो गया? असेंडिंग। अब इसका उल्टा करते चले जाओ आप, असेंडिंग के बाद डिसेंडिंग, फिर असेंडिंग, फिर डिसेंडिंग। डन, क्लियर, समझ में आ गया क्या? इधर देखिए लो प्रेशर हाई प्रेशर, मैं फिर से एक बार बता रहा हूं। यहां हो गया आपका लो प्रेशर, आप उल्टा करेंगे तो हो यहां पे कौन सा प्रेशर? हाई प्रेशर, फिर उल्टा करो कौन सा प्रेशर? लो प्रेशर, फिर उल्टा करो कौन सा प्रेशर? हाई। डायग्राम नेम, एरो, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर ये सही है देन ओनली यू आर गोइंग टू गेट 3 मार्क्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें आप याद रखें ये एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, नॉर्थ साउथ, ये मेंशन करना बिल्कुल ही ना भूलें आप। ओके, क्लियर? फॉर एग्जाम्पल सपोज 0 डिग्री, 30 डिग्री साउथ, 60 डिग्री साउथ, 90 डिग्री साउथ। ऐसे ही ऊपर भी आपको लिखना होगा 30 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री नॉर्थ। क्लियर? दिस इज गोना टू बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल डायग्राम। क्लियर टू ऑल? आपको
इसमें थोड़ा ज्यादा मेहनत करना है, लेकिन बहुत ईजी है। ट्रिक मैंने अभी बताया, आप ट्रिक को ना मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, आप उसको थोड़ा एक बार पीछे जाके फिर से देख के याद कर लें, ठीक है। आएगा जाएगा आएगा, हो गया एक। फिर इक्वेटर याद रखना है, लो प्रेशर उलट दो सारा प्रेशर, फिर असेंडिंग एयर उलट दो सारा, क्लियर। बस यही डायग्राम आपको ड्रॉ करना है, नेम आपको थोड़ा सा मेहनत करना है, यू विल हैव टू लर्न द नेम। नेक्स्ट विल गो फॉर द हीट जोन्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बार बार पूछा जाता है, ओके। तो इसका मैं रीजन नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है ना। अब देख लो आप, टोरिड जोन इक्वेटर के दोनों साइड में हो गया 0 डिग्री, ओके। 23.5 नॉर्थ यू विल राइट, 23.5 साउथ यू विल राइट, 66.5 नॉर्थ यू विल राइट, 66.5 साउथ यू विल राइट। दिस इज 90 डिग्री नॉर्थ पोल, दिस इज 90 डिग्री साउथ पोल। डन डन। अब देखो आप, इक्वेटर के जो पास वाला क्षेत्र है जहां पे सनलाइट स्ट्रेट गिरता है, सीधा गिरेगा सनलाइट, यहां पे हीटिंग ज्यादा है, हीटिंग क्या है, मैक्सिमम। सो आप यहां पे इसको लेबल कर दोगे कौन सा जोन, टोरिड जोन। आई होप, नो डाउट। नेक्स्ट, इसके ऊपर वाला जो 23.5 से 66.5 के बीच का जो डिस्टेंस है, दैट इज कंसीडर्ड टू बी द टेम्परेट जोन, क्लियर। टेम्परेट जोन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर होता है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे। तो आप ये लाइन ऐसे ही ड्रॉ करें एज इट इज और इसको मेंशन करें। और बिल्कुल जो टॉप मोस्ट पार्ट है, दिस इज द फ्रिजिड जोन, हियर आल्सो इन द नॉर्थ एंड फ्रिजिड जोन इन द साउथ। यू विल हैव टू राइट दिस आर्कटिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, दिस, एंड यू विल हैव टू मेंशन द फ्रिजिड जोन। सारे जोन मैंने जो बोला, ऐसे डायग्राम सेम होना चाहिए, आपका लेबलिंग भी सेम होना चाहिए एंगल्स के साथ, देन ओनली यू आर गोइंग टू गेट 3 मार्क्स। ये देखो डायग्राम हीट बजट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको ड्रॉ करने के लिए आ सकता है, मैंने इसका लेक्चर दिया है, मतलब मैंने इसको बहुत डिटेल में पढ़ाया, वहां अगर चाहें तो आप डिटेल में देख लें, ठीक है ना। डायग्राम में देखो 35 एज इट इज, ये आपका लेयर क्लियर होना चाहिए। 35% इसके अंदर नहीं इंटर करना चाहिए, क्योंकि ये तो रिफ्लेक्ट बैक हो गया, ठीक है। तो आपका 35% क्लियर हो गया। अब एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब किया 14%, तो ये एटमॉस्फेयर में ही खत्म हो जाना चाहिए। अर्थ सरफेस ये है, एटमॉस्फेयर में खत्म हो गया, यहां से फिर ये रिफ्लेक्ट हो गया 48% और रेडिएट, मींस ये बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज है। और अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मैंने वीडियो बनाया है डिटेल में, आप उसको देख लें। और डायग्राम एज इट इज, जमीन पे यानी अर्थ सरफेस पे सिर्फ ये 51% ही टकराना चाहिए, और यहां से ये फिर 34% बाहर और 17% डायरेक्ट इनटू द एटमॉस्फेयर। ये देखें, डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में छोड़ा है 17%, यही गलत करते हो आप लोग, ध्यान से देखते ही नहीं हो। और एटमॉस्फेयर में कितना छोड़ दिया है, लगभग 48%, क्लियर। तो ये आपका क्लियर होना चाहिए डायग्राम। आप इसका एरो को हल्के में न ले, जहां ये खत्म किया है वहीं खत्म करना है। ये ऊपर ही खत्म कर दिया, ये एटमॉस्फेयर में खत्म किया, ये जमीन पे आ गया, ठीक है। ये ऊपर से ऊपर वापस चला गया। अब ये देखिए, एटमॉस्फेयर से ये रिलीज हो गया, लेकिन यहां से देखो जमीन से यानी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के थ्रू ये वेव्स और ये वेव्स जा रहे हैं। सो एग्जैक्ट, इफ इट इज आस्क्ड फॉर 3 मार्क, देन यू विल हैव टू राइट द परसेंटेज ऑल्सो। परसेंटेज लिखना होगा आपको, क्लियर। परसेंटेज अगर आप लिख दे रहे हो तो भी चल जाएगा, क्लियर। और रीजन तो आपको क्लियर होना ही चाहिए। सो दिस इज अबाउट हीट बजट। आप जहां मर्जी करता है एरो ड्रॉ कर देते हो, इसलिए 0 मार्क्स मिलते हैं आपको, ओके। नेक्स्ट, ये अगला स्टार मार्क, ये भी आएगा आपका लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, मैंने जो बोला वही होगा, देखना। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयनोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर, एज इट इज डायग्राम जैसे यहां पे मेंशन है। ट्रोपोस्फेयर 8 to 18 किलोमीटर, 8 to 18 किलोमीटर, ये आपको ये डिस्टेंस लिखना होगा कि वो कितना है, वो डिस्टेंस कितना है, 50 किलोमीटर, डन। नाउ दिस इज 80 किलोमीटर, डन। नाउ दिस इज 400 किलोमीटर, डन। एंड दिस इज 400 किलोमीटर प्लस, ये ऐसे ही लिखना होगा। फिर आपको यू विल हैव टू राइट नेम द डिफरेंट लेयर्स, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, आयनोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर, डन। आप ये सैटेलाइट्स वगैरह भी एग्जैक्ट जगह पे ड्रॉ करें, क्लियर। क्लाउड्स वगैरह, ये जितना डायग्राम है, आई होप आपको ये डायग्राम क्लियर हुआ। यू विल सी इसमें क्या मिलेगा आपको मार्क्स। आप लेयर्स पहले सही डिवाइड कर लें, हाइट सही लिख दो, हाइट। नाउ लेबल द वेरियस नेम्स आप सही लिख दें, और यहां सैटेलाइट, मिटियोर्स, ये जहां है वो सारा कुछ मेंशन करें। ओजोन लेयर को बिल्कुल ना भूलें, क्लियर। तो जो एज इट इज जैसे है ना, आपको उसको ड्रॉ करना होगा, क्लियर। नेक्स्ट, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, ये तो काफी इजी क्वेश्चन कभी पूछना चाहे एग्जामिनर। तो 78% हो गया नाइट्रोजन, अदर 1%, ऑक्सीजन 21%, इजीली आप इसको ड्रॉ कर सकते हो, ओके। एंड द लास्ट डायग्राम फॉर इंपॉर्टेंट फॉर दिस एनुअल एग्जाम इज मॉनसून। अब देखें, ये 2 मॉनसून है, समर मॉनसून। मैं थोड़ा सा टाइम लेके मैकेनिज्म एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। गर्मी के दिन में बेसिकली देयर इज लो प्रेशर ओवर द लैंड, क्योंकि यहाँ पे हीटिंग बहुत तगड़ी होती है, तो जमीन तुरंत गर्म हो जाएगा, तो उस पर लो प्रेशर हो गया। और जो पानी है ना, उस पर कौन सा प्रेशर हो गया, हाई प्रेशर। देखो लिखा है, आपको लिखना है लो प्रेशर,
हाई प्रेशर। अब जब हाई प्रेशर हो गया तो विंड स्टार्ट मूविंग फ्रॉम एरिया ऑफ हाई प्रेशर टुवर्ड द लो प्रेशर। इस आपको ये डायग्राम बस इतना ही ड्रॉ कर देना है एंड यू विल हैव टू राइट समर मानसून। डन। नेक्स्ट विंटर मानसून की बात करें, ड्यूरिंग विंटर यानी जब वातावरण हमारा ठंडा हो जाता है ना, तो जमीन जो है ना वो भी ठंडा हो जाता है तुरंत, एंड देयर इज हाई प्रेशर ऑन द लैंड एंड लो प्रेशर ऑन द वाटर बॉडी। आपको लिखना होगा, देखो यहाँ लिखा है लो प्रेशर हाई प्रेशर, और एरो बना देना है। अगर आपने एरो ड्रॉ कर दिया यू विल स्ट्रेट वे गेट 3 out of 3। सो आई होप विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, मैंने बिल्कुल कम समय में आपको सारे एनुअल पोर्शन के डायग्राम को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। प्लीज अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब और लाइक करें। हाँ, एक बात और, क्लास 10th के लिए प्लीज आप बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहें। आई विल स्टार्ट ज्योग्राफी, आई हैव कंप्लीटेड, बायो आल्सो आई हैव कंप्लीटेड, आई विल स्टार्ट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री तुरंत मार्च से ही स्टार्ट करेंगे, न्यूमेरिकल सारा चीज सिस्टमेटिक वे में। ओके, सो बी ट्यून्ड, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू, जय हिंद।